सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप में प्रॉब्लम अगर आपका आ रहा है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप बहुत लोगों का नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ उनका ग्रेजुएशन का जो डेट होता है, पासिंग डेट होता है, वो डेट उनका रिसेंटली हुआ रहता है और वो चाहते हैं कि हमारा इंजीनियर का मेंबरशिप मिल जाए या सुपरवाइजर का मेंबरशिप मिल जाए। तो उसमें बहुत बार दिक्कत आता है, इरर आता है, क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो रूल रेगुलेशन है वो ये है कि जब भी आप अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किए हैं या बीटेक कंप्लीट किए हैं या एमटेक कंप्लीट किए, वट एवर जो भी आपके पास डिग्री, तो उस डेट से यानी ग्रेजुएट के डेट जो पासिंग डेट रहता है उस डेट से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि 2023 चल रहा है और आज अगर आप पास आउट करते हैं तो आज अगर कल आप चाहे मेंबरशिप लेने के लिए, 1 साल के बाद चाहे मेंबरशिप लेने के लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, तो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कम से कम 5 साल वेट करना पड़ेगा, तो अब जा करके आपका इंजीनियर का मेंबरशिप मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में इस बंदे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसका बोल रहा है यहाँ पे कि इनका पासिंग डेट 5 साल नहीं हुआ, इसलिए इनको मेंबरशिप नहीं मिलेगा और इनका फाइनल एग्जिट का भी प्रपोजल वो लोग डाल रहे हैं। तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा कि अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है, इंजीनियर का भी वीज़ा मिल जाता है, तो आप लोग अगर जाते हैं तो जाने के बाद आप लोग कंपनी से टेम्प्रोरी मतलब मेंबरशिप के लिए कंपनी से एक पेपर बनता है, कंपनी से पेपर बना करके अपलोड कीजिएगा, आपको 1 साल का टेम्प्रोरी मेंबरशिप मिल जाएगा, आपका इकामा बन जाएगा। जब आपका इकामा बन जाता है उसके बाद से कंपनी से बात करके आप अपना डिग्री भी शो कर सकते हैं। देखिए हमको इस पोस्ट पे हायर भी किया गया है, आपका सैलरी भी नहीं कटेगा और इकामा का प्रोफेशन जो है वो चेंज करा लीजिएगा। चेंज इसलिए करा लीजिएगा क्योंकि उसी इकामा पर कंटिन्यू करने के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पासिंग डेट से, वो आपके पास है नहीं। तो नहीं है तो फिर आपको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, इकामा रेन्यूअल नहीं होगा। उससे अच्छा यही है कि आप लोग कंपनी से बात कर लेंगे, बात करने के बाद अपने इकामा प्रोफेशन को चेंज कर लेंगे, चाहे वो आमिल आदि का हो जाए, हेल्पर का हो जाए, कारपेंटर का हो जाए, वाट एवर जो भी है, लेकिन आपका एग्रीमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सैलरी जो है वही रहेगा, जो आप काम करते हैं वही काम करेंगे, बस आपका एग्रीमेंट जो प्रोफेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग करके सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मेंबरशिप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम एक इंजीनियर है तो हमको हकामा जो है हमारा हकामा इंजीनियर का ही होना चाहिए और पासिंग डेट भी 5 साल नहीं हुआ है, तब तो भाई आपको घर आना पड़ेगा। याद रखिएगा मेरे बात को, याद रखिएगा। अगर आपका 5 साल नहीं हुआ है तो आप लोग कंपनी से टेम्प्रोरी मेंबरशिप के लिए एक पेपर बनता है, एचआर से बात करेंगे, उनको पता रहता है, वो लोग पेपर दे देंगे, आप टेम्प्रोरी मेंबरशिप अप्लाई करके टेम्प्रोरी मेंबरशिप ले लीजिएगा। 1 साल का काम खत्म हो जाएगा और जैसे आपका इकामा खत्म होने से पहले 5-6 महीने के बाद कंपनी से रिक्वेस्ट करके आप अपना इकामा प्रोफेशन ही चेंज करा लीजिएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।